हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है या अथवा मॉक टेस्ट है वह सीटेट टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान सीडीपी पर बेस्ड है। सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेशन अगर पसंद आए तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मेरी ऊर्जा का भी। बात छोटी सी है बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं स्पेशली जो एजुकेशन पे बेस्ड है वर्क करता हूँ और जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उस कंटेंट को आप सभी लोग कितना पसंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊं और सभी की जो प्रिपरेशन है, जो लर्निंग लेवल है एंड जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है आसान कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें जो है बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के मध्य होनी चाहिए, वो कौन सी बुद्धि होती है? तो सामान्य बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो बच्चे होते हैं या बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो मान होता है 90 से 110 के जो है बुद्धि लब्धि का मान होता है। ठीक, 90 से 110 के मध्य में जो है उस बुद्धि लब्धि का मान होता है सामान्य बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है? ठीक है, जो अधिनियम लागू हुआ था जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार था स्पेशली बच्चों के लिए था, वह कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच के जो है बच्चों के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो ए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम पारित करके जो है इसे लागू लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा है कि प्रश्न 3 कह रहा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो है कौन सी है? तो पहला है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 3 का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकासीय विधि जो है ये एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की जो है सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। कौन सी? विकासीय विधि। राइट आंसर सी हो जाएगा प्रश्न 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 4 कह रहा है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो है निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो इसमें जो है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, जो नहीं है वो बताना है। तो स्थान संबंधी बुद्धि और भावात्मक बुद्धि गार्डन के 7 बुद्धि का अधिमान, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भावात्मक बुद्धि जो है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से ये जो भावात्मक बुद्धि है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उस बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि बतानी है, क्या होगी? क्वेश्चन 5 का ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है हमारा 125 होगी। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि का जो बुद्धि लब्धि या अधिमान होगा उसकी जो मेजरमेंट या उसकी जो माप होगी वो 125 होगी। ठीक है, वास्तविक आयु अगर 4 वर्ष है और जो मानसिक आयु जो है 5 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? तो बुद्धि लब्धि हो जाएगी हमारी 125 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो बी है, स्किनर ने जो है या कहा था। ठीक, मनोविज्ञान शिक्षा का जो है आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी के अक्षर होते हैं ऐसी कौन सी एज है जिसपे पहुँचने पर बालक जो होते हैं वो उन अक्षरों को जो है पहचाने लगते हैं? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 5 ईयर के जब वो हो जाते हैं तो वो हिंदी के जो अक्षर हैं वो पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है एलेकिया, प्रश्न एलेकिया जो है क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का? तो विकल्प जो ए है, पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसे
एलेकिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे के जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु तक मानी जाती है, तो 0 से 2 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा। जो डी है 11 से जो 15 है, ये इसमें जो है पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इस आयु या अवधि तक जो है मानी जाती है, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्भ में बालक, प्रश्न 10, विकसित होने में कितने दिन जो लग जाते हैं। गर्भ में जो बालक विकसित होता है उस विकसित में होने को कितना टाइम लग जाता है, तो 150 दिन लग जाते हैं, 280 दिन लग जाते हैं, 390 दिन लग जाते हैं, या 460 दिन लग जाते हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा प्रश्न 10 का, तो ऑप्शन जो बी है 280 दिन जो है गर्भ में बालक को विकसित होने में टाइम लगता है। ठीक है, इतने दिन टाइम लगते हैं किसी भी बालक को गर्भ में विकसित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्ष के पुत्र पर जो है अध्ययन किया। तो पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पेस्टोलॉजी जो थे ये मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न 12, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो ए है, सिर से पैर की ओर जो होता है बालक का जो है विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के संबंध में जो गलत कथन है वो बताना है। प्रश्न 13, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया के मतलब होता है, और दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। ठीक है, वर्तुलाकार गति। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होता है विकास के संबंध में जो कथन है ये गलत है, बाकी शेष जो विकल्प हैं ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है गर्भधान काल की जो अवस्था नहीं है वो बताना है। तो शैशवावस्था, डिंब बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो 14 का 14 प्रश्न का जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। शैशवावस्था जो है गर्भधान काल का जो है ये अवस्था नहीं है। ठीक है, शैशवावस्था जो है वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है क्या कहलाती है। तो मन तथा शरीर का विकास, और शरीर तथा हड्डियों का विकास, और फिर है शरीर तथा हृदय का विकास, फिर है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है, मन तथा शरीर का जो विकास है ये मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है कहलाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में जो होता है सर्वप्रथम किस चीज़ का निर्माण होता है। तो पैर का, सिर का, घड़ का, या सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 16 का, 16 का। तो ऑप्शन जो बी है ये हो जाएगा, सिर का जो है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है, 17 प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय शिशु जो होता है, शिशु में कितनी जो है हड्डियाँ होती है। जब शिशु का जन्म होता है तो उस शिशु में जो होती हैं कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो 206, 230, 270, 320। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 17 प्रश्न का, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। 270 जो होता है हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय शिशु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जो बालक होता है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी एज उस टाइम कितनी होती है, या किस एज पे वो जो है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 18 का, ऑप्शन जो डी है। 3 मंथ्स में जो है 3 मंथ्स का जब बालक हो जाता है, कोई शिशु हो जाता है, तो माँ को जो है वो पहचानना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि 19 बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है कितना होता है। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 350 ग्राम जो है बी विकल्प जो है ये राइट हो जाएगा।
बालक के जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क का भार होता है 350 जो ग्राम है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में जो विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। शैशवावस्था व किशोरावस्था में कल्पना जगत का जो है विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 21 प्रश्न कह रहा है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न 21 का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष का जब वो हो जाता है बालक तो वो मुख्य जो कलर्स होते हैं या रंग होते हैं उनकी पहचान कर लेता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 22 छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है शैशवावस्था जो होती है तो उसमें जो है छोटे छोटे वाक्य को जो बालक वो बोलता है और 3 पहियों की जो है साइकिल चलाना यह कार्य जो है इस अवस्था में होता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 23 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम जो है आकर्षित होना आरंभ करता है। 23 प्रश्न प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। प्रकाश की तरफ जो होता है बालक, ये ऐसी घटना है, इस घटना की ओर जो बालक है सर्वप्रथम जो है आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है प्रकाश की ओर। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहे हैं। 24 प्रश्न कह रहा है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है शांत किया जाना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा है उसे शांत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाल विकास की जो है शुरुआत कब हुई थी। इंडिया में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी कब हुई थी। 1930, 1887, 1879 और 1590। तो राइट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1930 में, 1930 में जो है भारत में बाल विकास की जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। तो रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 प्रश्न का तो सी जो विकल्प है असुरक्षा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो है असुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो पहला है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, फिर है आधारहीन आत्मा चेतन अवस्था, फिर है सी आधारयुक्त आत्मा चेतना अवस्था और डी है स्व केंद्रित अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आधारहीन आत्म चेतना जो अवस्था है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है। हॉरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो ए है हॉरलॉक का जो है ये कथन है। 28 का ये विकल्प जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जो है जन्म होता है। तो किसने कहा था। जॉन एंड सिम्पसन, गैशल, स्टेनली हॉल, ग्रीडफ्रे। तो राइट आंसर हो जाएगा जो विकल्प सी है स्टेनली हॉल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें जो उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जो है जन्म होता है स्टेनली के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किशोरा जो अवस्था है उसमें आदर्शों की जो अवस्था है इसमें सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह जो परिभाषा देने वाले हैं कौन है। हैडो रिपोर्ट और जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 30 का जो ऑप्शन बी है जीन पियाजे ने जो है किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। या जीन पियाजे ने जो है यह परिभाषा दी थी ठीक किशोरावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास और फिर अवबोध की क्षमता। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है मानसिक विकास का संबंध इससे जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। तो राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है, प्रौढ़ावस्था में जो है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है कम से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है क्या है? तो वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा 33 की। जो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वो समायोजन की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है या किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था, स्टेनली हॉल का है ये कथन, E.L. किलपैट्रिक का है, और फिर जो डी है थॉर्नडाइक का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है हमारा, स्टेनली हॉल का जो है ये कथन है। ठीक है, 34 का बी जो विकल्प है स्टेनली हॉल का जो ये कथन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की जो है अवस्था होती है, यह कथन है स्टेनली हॉल का। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के अनुसार? जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है 4 है। ठीक है, विकल्प ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 कह रहा है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो 18 माह से 13 वर्ष, फिर 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक किशोरावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 36 का, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था जो है एरिक्सन के अनुसार ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 37 कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। धार्मिक वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत जो है किसने स्पष्ट किया था? इसको नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, पावलोव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत जो है इन्होंने स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम जो संबंधित प्रयोग है चूहों पर किसने किया था? तो कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 क्वेश्चन का, तो विकल्प जो सी है ये हो जाएगा राइट 39 का। मेंडल ने जो है ये वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग जो है चूहों पर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा जो सी है, आसानी से चिढ़ने वाला जो है वो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोरा अवस्था जो है प्रारंभ होती है तो कब से, कौन सी एज ग्रुप से जो है किशोरा अवस्था जो प्रारंभ होती है बालक की या बालिका की? तो 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, 12 वर्ष की जो आयु से है किशोरावस्था जो है ये प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने, फ्रॉयड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, कार्ल रोजर्स ने जो है ये पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय जो है इन्होंने जो है दिया था। ठीक, कार्ल रोजर्स ने, नाम याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो पियाजे और फेस्टिंगर, एरिक्सन, बैलाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, पियाजे ने जो है बच्चों में वस्तु स्थैर्य जो है के विकास को समझने में सहायता की। ये भी क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य बच्चे के साथ, क्वेश्चन 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात को सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर जो है इंगित करता है?
तो विकल्प ए है पराहम, केंद्रीयता और फिर है सजीव चिंतन, फिर है वस्तु स्थैत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सजीव चिंतन की जो है ये लक्षण जो है सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। बी एफ स्किनर, अल्बर्ट बंजुरा, नाम चॉम्स्की और फिर ई सी टॉलमेन। तो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट जो विकल्प होगा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नाम चॉम्स्की जो है यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है कि फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का जो ध्यान होता है जननांगों की तरफ जाता है। तो मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसूप्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो हमारा सी है, लैंगिक की तरफ जो है बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। 47 तो अंकगणितीय, सदृश या समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो डी है, चित्रपूर्ति है जो है ये बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापन की एक निष्पादन जो है मापनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी है। स्प्रियर, सिन, डार्विन, स्टॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, डार्विन ने जो है अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत जो परीक्षण है उसका अर्थ क्या है, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है ये हो जाएगा, सभी जो है विकल्प जो है राइट है। ठीक, मानकीकृत का जो है ये परीक्षण है। ठीक है, विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। आई होप कि आज की जो टेस्ट सीरीज थी आपको पसंद आई होगी और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान जो सीटेट टेट सुपर टेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे थे जो सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं और सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ ही आप इन प्रैक्टिस अथवा मॉक टेस्ट को बार बार देखें, क्योंकि जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम हाल में उतना ही आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह के सभी एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट अथवा मॉक टेस्ट को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।